Hello students, in this video students we are going to do quiz of class 6 civics chapter and name of the chapter is understanding diversity. Diversity I'm sure आपको पता होगा क्या होती है. इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है बिकॉज डिफरेंट रिलीजन के कास्ट क्रीड लैंग्वेज बोलने वाले डिफरेंट आपके जो लोग हैं यहाँ पर मिलके रहते हैं सभी. तो इंडिया को कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन फिर भी सभी यूनाइटेड है. इंडियन ही है सभी हम लोग, वो जो फीलिंग है वननेस की वो सभी में है. खैर, तो इस चैप्टर में आपको कुछ डाइवर्सिटी के बारे में चीज़ें बताई हुई है. आई एम श्योर चैप्टर आप सभी ने पढ़ लिया होगा. जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं क्विज के आपके, वो सभी हम लोग अभी करेंगे. सो लेट्स बिगिन नाउ. शुरू कर देते हैं. बिफोर दैट, कोई भी बच्चा नया है चैनल पर या फिर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए. ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया. आपको बताया हुआ है चैप्टर में कि इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है, कितनी भाषाएं बोली जाती है. आपके ऑप्शन है मोर देन 600 600 से ज़्यादा, मोर देन 1600, मोर देन 2600, मोर देन 3600. लैंग्वेजेस इतनी चेंज होती है. तो हर स्टेट की अपनी अलग लैंग्वेज है. महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, गोवा में कोंकणी, केरला में मलयालम, और ऊपर से एक स्टेट के अंदर ही विद इन अ स्टेट भी लैंग्वेजेस एरिया टू एरिया चेंज होती रहती है. जैसे आप यूपी में ही देख लें तो बहुत सारे, यूपी काफ़ी बड़ा स्टेट है आपका, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस यूपी के अंदर ही बोली जाती है आपकी. ओके, तो आपको बताना है टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में. 600 से ज़्यादा, 1600 से ज़्यादा, 2600 से ज़्यादा या फिर 3600 से ज़्यादा. विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? जो भी करेक्ट ऑप्शन है आपका लिख लीजिए. आंसर 1 A B C D जो भी आपको लगता है. उसके बाद वीडियो के एंड में मैं आपको सारे आंसर्स बता दूंगी, तो क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप कि कितने आंसर्स करेक्ट है आपके. पता लग जाएगा आपको कितने अच्छे से चैप्टर समझ में आया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस मीन. इसका क्या मतलब है कि जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर. अगर तुम किसी दूसरे पर्सन को नेगेटिवली जज करते हो, हर पर्सन में कुछ अच्छाई होती है, कुछ कमियां होती है, तो पहली बात तो नेगेटिव चीज़ उसकी देखते हो. सेकेंडली उसको इन्फीरियर मानते हो अपने आप से. आपको नहीं लगता कि हमारे जैसा है वो, अपने से कमतर उसको समझते हो. तो इस चीज़ को आप क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन से प्रिजुडिस, ज्यूडिस, पोस्ट ज्यूडिस या फिर नन ऑफ दीज. दूसरे पर्सन को अपने से इन्फीरियर समझना, कम समझना, या फिर नेगेटिवली जज करने के लिए कौन सा वर्ड सही है? प्रिजुडिस या फिर ज्यूडिस, पोस्ट ज्यूडिस, नन ऑफ दीज. ओके, आंसर एंड में ही पता लगेंगे आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी बी प्रिजुडिस अबाउट मेनी थिंग्स. हम लोग किस तरीके से लोगों के साथ प्रिजुडाइज्ड हो सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं, मतलब करते हैं, करना तो नहीं चाहिए. पीपल्स रिलीजियस बिलीफ, लोगों के रिलीजियस बिलीफ के बेसिस पर, उनके स्किन कलर के ऊपर, उनके रीजन के ऊपर, जिस रीजन से वो आते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज. लोग सभी ऑन द बेसिस ऑफ अबव थिंग्स, सभी चीज़ों के ऊपर वो प्रिजुडाइज्ड होते हैं. तो देखा होगा आपने कई बार लोग दूसरों को जज करते हैं कि ये तो उस जगह से आया है, वहाँ मतलब अच्छा नहीं होगा, या फिर कि कलर के, स्किन के बेसिस पर आप लोग जज करते हैं. मतलब पीपल जज जनरली बिलीव्स के बेसिस पे, उनके रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे माना जाता है लड़कियां तो है तो बहुत मतलब इंटेलिजेंट नहीं होगी, या फिर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नहीं करेगी. जो भी, तो लोगों की ये जो धारणाएं हैं जो पहले से वो बना के बैठे हैं कि ऐसा ही होता है बिना किसी को जाने समझे, उसको हम लोग प्रिजुडाइज्ड बोलते हैं, प्रिजुडाइज्ड मेंटालिटी. और ये किस बेसिस पर होती है? आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी नोइंग बाय नाउ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज क्राइंग मीन. रोने का क्या मतलब है? आपके ऑप्शन है अ साइन ऑफ वीकनेस, रोना एक वीकनेस का साइन है कि आप कमज़ोर है. अ साइन ऑफ हेल्दीनेस, आप हेल्दी है इसलिए ये साइन है. या अ साइन ऑफ ब्रेवरी, ब्रेवरी का साइन है. क्राइंग को, रोने को कई लोग बहुत नेगेटिवली सोचते हैं. बॉयज़ डोंट क्राई ऐसा कहा जाता है, लड़के रोते नहीं है, विच इज़ वेरी रॉन्ग, जो बिल्कुल गलत है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. रोना कभी भी वीकनेस का साइन नहीं हो सकता. एक नॉर्मल, जैसे आप हंसते हैं, गुस्सा करते हैं, नॉर्मल आपके इमोशंस हैं, तो क्राइंग इज़ ऑल्सो एन इमोशन. ये भी आपका एक इमोशन है. और आई थिंक सभी इमोशन होने चाहिए ह्यूमन बीइंग के अंदर. ऐसा नहीं है कि आप रोएंगे तो आप लोग वीक लगेंगे. दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो ये तो है ही नहीं. बाकी व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ये आपको पता होगा. आंसर दीजिए, वीडियो के एंड में मैं आपको आंसर बताऊंगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डू बॉयज़ एंड गर्ल्स क्राई. बॉयज़ और गर्ल्स कब रोते हैं?
ओके तो व्हेन डू बॉयज़ एंड गर्ल्स क्राई? व्हेन दे आर एंग्री, जब वो गुस्सा होते हैं तब वो रोते हैं. व्हेन दे फील पेन, जब वो पेन फील करते हैं, दर्द में होते हैं. व्हेन समवन टीज देम, कोई जब उनको टीज करता है, या फिर ऑल ऑफ दीज, सभी रीज़न हो सकते हैं. टू बी अ बॉय, टू अ बॉय एंड गर्ल्स टू क्राई, फॉर अ बॉय एंड गर्ल टू क्राई. ओके, गुस्से में when you feel pain या फिर someone teases you. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टर्म वी यूज़ फॉर डिसेबल्ड पर्सन? डिसेबल्ड तो कोई टर्म है ही नहीं, क्योंकि डिसेबल्ड नहीं है वो, ऐसा नहीं है कि आप उनसे ज़्यादा एबल है. कोई पर्सन है, अगर ही माइट बी डेफ है, ब्लाइंड है, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, हाथ नहीं है, तो आप उनको डिसेबल्ड तो बिल्कुल नहीं कहेंगे. कई बार ऐसा होता है कि वो आपसे ज़्यादा एबल होते हैं. आपने आई एम श्योर एक स्टोरी पढ़ी होगी इन योर क्लास 5th, हेलन केलर की. तो आपने देखा होगा किस तरीके से वो म्यूज़िक में कितनी अच्छी थी, उन्होंने आर्ट्स में अपनी बैचलर डिग्री उनको मिली. तो चीज़ों को ओवरकम करके ये लोग कई बार आपसे भी आगे निकल जाते हैं. तो डिसेबल उनके लिए सही वर्ड नहीं है. इनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? चैलेंज पर्सन, ऑर्डिनरी, जेनरस, जीनियस, सॉरी. चैलेंज पर्सन, ऑर्डिनरी, जीनियस. ओके, आंसर आपने कर दिया होगा. इसका मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको. तो डिसेबल्ड पर्सन जो बोला जाता था, इनको ये पुराना कॉन्सेप्ट है. अब ऐसे लोगों को डिसेबल नहीं बोला जाता है, इनको बोला जाता है फिजिकली चैलेंज. लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं इनकी जो चैलेंजिंग होती है. कोई पर्सन देख नहीं सकता, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें करने में उसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए होंगे, जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं. आई एम श्योर आप आसानी चीज़ें देख के समझ सकते हैं. उसको वो दिखाई नहीं देता, तो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा. तो चैलेंजिंग ज़रूर हो सकता है चीज़ों को समझना, बट ऐसा नहीं है कि वो डिसेबल है, वो कर ही नहीं सकते, एबल ही नहीं है करने के. डेफिनेटली दे आर एबल. और इनको स्पेशली बोला जाता है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन. ये एबल है बट डिफरेंट है थोड़े से बाकियों से. जिस तरीके से आप चीज़ों को करते हैं, ये उससे अलग तरीके से करते हैं. ये पढ़ते भी हैं, टाइपिंग भी करते हैं, है ना, म्यूज़िक, डांस भी करते हैं. वो लोग जो सुन नहीं सकते म्यूज़िक को, दे ऑल्सो डांस वेरी वेल, वो बहुत अच्छा डांस करते हैं. ओके, सो इनको डिफरेंटली एबल या फिर चैलेंज्ड पर्सन कहा जाता है. नेक्स्ट इज व्हाट हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप. जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं लोगों के, जो उन्होंने पहले से धारणाएं बना के रखी है, फिर प्रेजुडिस जो है जिससे वो भेदभाव करते हैं, जब लोग इनके ऊपर एक्ट करते हैं, इनके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, तो फिर क्या होता है? क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, या फिर बोथ ए एंड बी, दोनों. What happens when people act on their prejudice and stereotypes? Crimination, discrimination, both A and B. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम्स? मुस्लिम्स के बारे में लोगों ने जनरली एक धारणा बना ली है, कॉमन स्टीरियोटाइप है. तो वो क्या है? दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स, कि वो गर्ल्स को एजुकेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है. दैट दे आर इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स, वो गर्ल्स को एजुकेट करने में, पढ़ाने में इंटरेस्टेड है. या फिर दैट सम ऑफ देम आर पुअरर, कि कुछ उनमें से गरीब होते हैं. ये स्टीरियोटाइप है, ट्रू नहीं है बिल्कुल भी. कहीं आप देखेंगे मुस्लिम गर्ल्स बहुत एक्सेल करती है फील्ड्स में, कई फील्ड्स में. सो दिस इज़ एब्सोल्युटली रबिश जो लोग मानते हैं, बट ये धारणा है कई लोगों में, उनको ऐसा लगता है. तो कौन सी सही है इनमें से, कि वो एजुकेट नहीं करना चाहते हैं, गर्ल्स को करना चाहते हैं, या फिर दे आर पुअरर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज देयर लेस डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल? कौन सा स्टेट है जहाँ पर घर और स्कूल के बीच में कम डिस्टेंस है? कम डिस्टेंस कब होगी? जब बहुत सारे स्कूल्स होंगे, तभी तो बच्चे अपने नियरेस्ट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं ना. कई किलोमीटर में एक ही स्कूल है, तो डेफिनेटली डिस्टेंस तो बढ़ ही जाएगी. खैर, आपको इसका आंसर बताना है कौन सा स्टेट है जहाँ पर बच्चों के घर और स्कूल के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम है. आपके ऑप्शंस हैं केरला, बी राजस्थान, सी मुंबई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज गवर्नमेंट डू टू हेल्प द वुमेन टीचर्स टू रीच द स्कूल? गवर्नमेंट जो वुमेन टीचर्स हैं उनको स्कूल तक पहुंचने के लिए किस तरीके से हेल्प करती है? गुड बस सर्विस, अच्छी बस सर्विस की हुई है उन्होंने, गुड ट्रेन सर्विस, या फिर गुड रोड्स बट लेस बस सर्विस. रोड्स अच्छी है लेकिन बस सर्विस नहीं है. गवर्नमेंट ने क्या किया? फीमेल टीचर्स को एक्चुअली गर्ल्स को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है. आपको कई जॉब्स में भी सिक्योर्ड सीट मिलती है कि इतनी सीट्स रिजर्व है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, बिकॉज एक लंबे टाइम से लोगों ने गर्ल्स को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया है. या फिर जो हमारे SC STs हैं कंट्री के, उनको, तो उनके लिए जो रिजर्व
चीज़ें हैं और या फिर बहुत सारी जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ उनको दी जाती है उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि वुमेन टीचर्स को स्कूल जाने के लिए क्या मिलता है, बस सर्विस, ट्रेन सर्विस, अच्छी रोड। ओके, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, दैट इज़ वाई ऑल दिस क्वेश्चंस आर हेयर। नेक्स्ट इज व्हाट डज गवर्नमेंट डू टू हेल्प द वुमेन टीचर्स टू रीच द स्कूल। ओके, वुमेन टीचर्स को स्कूल पहुँचने के लिए, ओके दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड आई थिंक। दिस क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। 11th क्वेश्चन का आंसर आप नहीं देंगे, जितने भी क्वेश्चन है उसमें से कम करके इसको रहने दीजिए। ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया आई थिंक। ओके, तो इसको, ये क्वेश्चन नहीं करना है आपको। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीपल ऑफ लोअर कास्ट वर नॉट अलाउड टू। पहले ऐसा होता था कि जो लोग लोअर कास्ट के होते थे उनको अलाउ नहीं किया जाता था, क्या? एंटर द टेम्पल्स, टेम्पल्स में जाना, मंदिरों में जाना, सिट विद अपर क्लास चाइल्ड इन स्कूल, जो अपर क्लास बच्चे होते थे उनको स्कूल में उनके साथ बैठना, टेक वाटर फ्रॉम विलेज वेल, गांव के कुएं से पानी लेना, या फिर ऑल ऑफ दिस। ये सभी चीज़ें, भेदभाव उनके साथ होते थे। आपको एक स्टोरी भी दी हुई है, आपके इसमें भीमराव अंबेडकर की कहानी भी बताई हुई है, किस तरीके से स्ट्रगल करके उन्होंने इतना कुछ हासिल किया है लाइफ में। तो खैर बताइए कि क्या चीज़ होती थी लोअर क्लास लोगों के साथ? उनको टेम्पल्स में एंट्री नहीं थी, बड़े बच्चों के साथ बैठने की इजाज़त नहीं थी स्कूल में, या फिर वो गांव के कुएं से पानी नहीं ले सकते थे, या फिर सभी रीजंस थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया हु शेयर्ड हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कौन से इंडिया के वो पहले लीडर थे जिन्होंने उनके साथ जो कास्ट के बेस पे जो भेदभाव हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ है, उसको, उसके एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। और उन्होंने ऐसे लोगों के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें भी की थी जो हमारे संविधान में भी है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी भीमराव अंबेडकर। कौन वो पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, कास्ट बेस पे इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज कोरेगांव लोकेटेड दीज डेज। कोरेगांव कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी हरियाणा, सी यूपी, डी महाराष्ट्र। बिहार, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र। कोरेगांव आपके इसमें मेंशन है इसका नाम, तो किस स्टेट में ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किन्होंने ड्राफ्ट किया था? वही पर्सन है जिसके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, बड़ी अपर कास्ट के लोगों के साथ इनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, और बाद में इन्होंने पूरे देश का संविधान बनाया। तो आपके जो साथ जो हो रहा है उसको इंस्पिरेशन लेके, उसको एज चैलेंज लेके आपको लाइफ में कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है और आप उस चीज़ को लेके बैठ जाए। खैर, आपके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मायावती, कंसीराम, लाल कृष्ण आडवाणी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन्होंने ड्राफ्ट किया था और इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? ओके, सो ये आपके आंसर्स थे। अब जितने आपके आंसर्स हैं मैच कर लीजिए जो आपने आंसर्स दिए हैं, कितने क्वेश्चंस करेक्ट है आपके। आंसर 1B, 2A, 3D, 4B, 5D, 6A, 7B, 8A, 9A, 10A, 11th D, 12th D, 13C, 14th D, 15th A। ये 14 क्वेश्चंस है बिकॉज एक क्वेश्चन मैं कैंसिल करा चुकी हूँ। तो आउट ऑफ 14 आपके जितने भी मार्क्स आए कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिख दीजिए एंड वीडियो को शेयर करिए ताकि बाकी बच्चे भी क्रॉस चेक कर सकें कि कितने अच्छे से चैप्टर उनका प्रिपेयर है। सो दैट्स ऑल। ये हमारे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।